नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ में गोता लगाने वाले हैं, मत्स्य पुराण में। और यहाँ हम विष्णु के अवतारों की एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो शायद वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सब ने हमेशा सुनी है। ये एक ऐसा आइडिया है जिससे हम सब वाकिफ हैं, है ना, कि जब जब दुनिया पर कोई संकट आता है तो कोई बचाने वाला जरूर आता है। तो चलिए इसी सवाल से आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंदू परंपरा में इन दिव्य अवतारों के आने के पीछे का असल मकसद क्या है। देखिए, इस पूरी बातचीत को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, अवतार। इसका सीधा साधा मतलब है किसी देवता का धरती पर उतरना। और हिंदू धर्म में ये शब्द खास तौर पर भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। भगवद गीता का ये श्लोक अवतारों के मिशन को बहुत ही साफ साफ बताता है। उनका मकसद है धर्म को फिर से स्थापित करना। मतलब जब भी दुनिया में बुराई बढ़ती है और अच्छाई कम होती है तो वो इस संतुलन को ठीक करने के लिए जन्म लेते हैं। अच्छा, तो अब एक नज़र विष्णु के उन 10 अवतारों की लिस्ट पर डालते हैं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं। यह हमारी पड़ताल का वो हिस्सा है जो सबको पता है या ऐसा लगता है। तो ये है 10 अवतारों की वो जानी मानी लिस्ट, मत्स्य अवतार से शुरू होके भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार तक। इस लिस्ट को हमारी कहानी की बुनियाद मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अब कहानी के असली रहस्य की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए हमारा फोकस सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ पर होगा, मत्स्य पुराण। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आना शुरू होता है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि मत्स्य पुराण भी उसी पॉपुलर लिस्ट की बात कर रहा है जो हम सब जानते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ग्रंथ उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि अवतारों की कौन सी लिस्ट सामने आएगी। और ये है सबसे चौंकाने वाली बात, एक ही ग्रंथ के अंदर 10 अवतारों की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 3 अलग अलग लिस्ट्स मिलती हैं। जी हाँ, एक ही किताब में 3 अलग अलग सूचियां। यही हमारी आज की खोज का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए इन तीनों वर्जन्स को आमने सामने रखकर देखते हैं और तुलना करते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहली लिस्ट तो वही है, हमारी पॉपुलर लिस्ट। लेकिन दूसरी लिस्ट पर नजर डालिए, यहाँ एक बड़ा बदलाव है। कृष्ण की जगह कौन है? बलराम। और अब तीसरी लिस्ट, ये तो कहानी को और भी अलग मोड़ देती है। इसमें नारायण, दत्तात्रेय, मानधाता और वेदव्यास जैसे 4 बिल्कुल नए नाम शामिल हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब जब हमने ये अलग अलग लिस्ट देख ली है तो चलिए इनमें से कुछ खास अवतारों से मिलते हैं और समझते हैं कि उनकी भूमिका क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं वामन अवतार की, एक बौने के रूप में जिसने असुर राजा बलि को चुनौती दी। ये कहानी वाकई बहुत शक्तिशाली है। वामन अवतार ने सिर्फ 3 बड़े कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और देवताओं का राज फिर से स्थापित कर दिया। ये उनकी जबरदस्त दिव्य शक्ति को दिखाता है। अब बात करते हैं नरसिंह के उस भयंकर रूप की, आधा इंसान आधा शेर, जिसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया था। नरसिंह की कहानी तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मिशन की कहानी है। उन्हें खास तौर पर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए बनाया गया, जिसे वरदान था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। नरसिंह का रूप इन सारी शर्तों को तोड़ने के लिए ही बना था। और अब बात करते हैं राम अवतार की, जो महाकाव्य रामायण के हीरो हैं। मत्स्य पुराण के मुताबिक राम के अवतार के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक, लंका के शक्तिशाली राजा रावण का अंत करना, और दूसरा, दुनिया के सामने एक आदर्श राजा और धर्म के रास्ते पर चलने वाले शासक की मिसाल कायम करना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मत्स्य पुराण इन अवतारों को 2 कैटेगरीज में भी बांटता है। कुछ को वो पूरी तरह दिव्य यानी डिवाइन मानता है, जैसे नरसिंह, और कुछ को मानवीय यानी ह्यूमन, जैसे राम और बुद्ध। ये क्लासिफिकेशन इन कहानियों को समझने का एक और दिलचस्प नजरिया देता है। तो इन सभी अलग अलग लिस्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ कोई पत्थर की लकीर नहीं थे। वो बिल्कुल जीवंत थे, डायनामिक थे, जिनमें समय के साथ नए विचार जुड़ते गए और बदलाव होते रहे। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी कहानी के एक से ज्यादा सही वर्जन कैसे हो सकते हैं
और ये हमें बताता है कि कहानियां कैसे जिंदा रहती हैं, बदलती हैं और फिर भी अपने हर रूप में सच्ची